Hello everyone. Today we are going to see one more topic from surveying, that is errors in chaining numerical. As we have seen earlier videos, we have seen numerical from cross staff survey. So in this video lecture we are going to see numerical based on errors in chaining. It is from unit number 2. Subject is surveying and subject code is 1615302. Okay, so let's move into the next slide. So content of this lecture is error in chaining numerical. So mostly we will be seeing about what is error. We all know error means गलती, ठीक है। जब किसी भी चीज़ को हम लोग मापते हैं, ठीक है, तो उससे जो एरर बनता है, ठीक है, एरर बनता है, ठीक है, गलतियाँ होती है। इट कैन बी एनी टाइप, लाइक इट कैन बी अ पर्सनल एरर, इट कैन बी अ नेचुरल एरर, इट कैन बी ड्यू टू टेम्परेचर, इट कैन ड्यू टू सैग और अ पुल, ठीक है। तो उसके वजह से जो एरर्स आती है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो डिटेल कंटेंट ऑफ चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे में, चेनिंग एरर में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो if the length of the chain used in measuring length of the line is not equal to the true length, what is true length? Like for example, A point and B point, this is a point of 10 meter, okay, the distance between the point A and B is 10 meter, this is a true length, okay, but due to certain times, due to error in chaining, the answer, when you calculate, the answer would be 9.90 meter or 10.10 meter. Like you can see the error is coming, like you need to add plus 10 here to become 10, or you have to minus. So it is error in positive and negative. Okay, so the true length or designated, the measured length of the line will not be correct and suitable correction will have to be applied. Like suitable correction we have to apply how? If the chain is too long, right, if the chain is too long beyond the answer, the measured distance will be in less, the error therefore will be negative, as we have seen. अगर ज़्यादा आता है 10 से ज़्यादा, तो हमारा जो एरर रहेगा नेगेटिव है, हम उसका करेक्शन जो होगा पॉजिटिव में होगा। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि टू लॉन्ग एंड टू शॉर्ट। सिमिलरली टू शॉर्ट मीन्स जो हमारा एरर आएगा पॉजिटिव में आएगा, ओके, एंड करेक्शन विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसको देखने से पहले हम देखते हैं कि एल मीन्स लेंथ होता है, ठीक है, ट्रू लेंथ, और एल डैश मतलब होता है इनकरेक्ट लेंथ, ठीक है। जो हम कैसे किसको इस्तेमाल करते हैं, चेन और टेप को इस्तेमाल करके हम किसी चीज़ का उसका डिस्टेंस को मापते हैं, ठीक है। तो अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज एरर ड्यू टू इनकरेक्ट चेनिंग। ये जो टॉपिक है एरर ड्यू टू इनकरेक्ट चेनिंग, तो इसको सबसे पहले करने से पहले आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला देखना होगा। क्या देखना होगा? फॉर्मूले, ठीक है। तो फॉर्मूले क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूले दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या फॉर्मूला है? ट्रू डिस्टेंस का क्या होता है, एल डैश अपॉन एल इंटू मेथड लेंथ, इसको लिखना है तो एल डैश अपॉन एल इंटू मेथड डिस्टेंस, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो एल डैश क्या हो गया हमारा, एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड, एल डैश हमारा क्या है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, एल क्या है हमारा, करेक्ट लेंथ ऑफ ए चेन। ओके, सो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, ट्रू डिस्टेंस निकल जाएगा। सिमिलरली ट्रू एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, सिंपल सी बात है, एल डैश अपॉन एल द होल स्क्वायर इंटू मेथड एरिया। इस फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा ट्रू एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को समझ के देखना है, ठीक है। सिमिलर ट्रू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम मेजरमेंट किस में करते हैं, मीटर क्यूब में मेजरमेंट होता है। तो सिमिलरली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्रू वॉल्यूम का एल डैश अपॉन एल क्यूब इंटू मेथड वॉल्यूम, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, ट्रू वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑल वी नो दैट एल डैश क्या होता है हमारा, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन होता है, एल क्या होता है, करेक्ट लेंथ ऑफ चेन होता है। तो ये चारों फार्मूला को इस्तेमाल करके हम लोग न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हियर द क्वेश्चन इज गिवन एज यू सी, द लेंथ ऑफ द लाइन is measured with 20 meter chain. So the length of the line A B
लेंथ ऑफ द लाइन वो हमारा किससे मेजर हो रहा है, 20 मीटर चाहिए एंड फाउंड टू बी 500 मीटर, 500 मीटर इसका डिस्टेंस। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द चेन वॉज 0.04 मीटर टू लॉन्ग सो कितना है 0.04 मीटर। ओके, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लेंथ। जब हमको पता है एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस, टू लॉन्ग मतलब क्या होता है, जो हमारा चेन में टू लॉन्ग होता है, जो हमारा एरर आएगा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, और करेक्शन किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, पॉजिटिव में आएगा, और एंड जो हमारा करेक्शन रहेगा किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। अब देखेंगे तो करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन हमारा कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 20 मीटर। ओके, और हमारा इनकरेक्ट लेंथ, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ले जाए इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन एल डैश क्या हो जाएगा 20 प्लस 0.04, ये हमारा एरर था 0.04 जो आया चेन में, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20.04 मीटर। ठीक है, और करेक्ट लेंथ कितना है 20 मीटर, और मेजर्ड लेंथ कितना है 500 मीटर। तो ट्रू लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू लेंथ का होता है एल डैश अपॉन एल इंटू मेजर्ड लेंथ। तो हमारा फॉर्मूला एल डैश कितना है हमारा 20.04 upon 20 into 500. When you calculate using calculator, the answer would be 501 मीटर। तो ये हमारा किसके केस में आ गया, टू लॉन्ग के केस में हमारा आंसर 501 आया। ठीक है, तो इससे हमने क्या निकाल लिया, ट्रू लेंथ। ठीक है, और लेंथ ऑफ द लाइन। ओके, तो आप इस ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल मोस्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछता है, बट एमसीक्यू में पूछ देता है, तो आपको इससे मदद मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज देखिएगा, द चेन वॉज टेस्टेड बिफोर स्टार्टिंग द सर्वे एंड वॉज फाउंड टू बी 20 मीटर। ठीक है, कोई सर्वे जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में सर्वे करने से पहले, ठीक है, चेन को देखा था, चेन कितना का था 20 मीटर का था। ओके, एट द एंड ऑफ द सर्वेइंग इट वॉज टेस्टेड अगेन एंड फाउंड आफ्टर चेनिंग कितना हो गया 20.12 मीटर, मीन्स कि हमारा 0.12 मीटर क्या हुआ, उसका लेंथ बढ़ गया। द एरिया ऑफ द प्लान ऑफ द फील्ड ड्रॉन टू द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर इज इक्वल टू 6 मीटर ऑन ग्राउंड। मतलब जो हमारा पेपर है वहाँ पे हम लोग 1 सेंटीमीटर लेते हैं, तो हमारा ग्राउंड में कितना होता है 6 मीटर। यहाँ पे क्या सिंबल दिया, इक्वल टू वॉज 50.4 स्क्वायर मीटर, कितना है 50.4 स्क्वायर मीटर। अब हमें क्या खोजना है, ट्रू एरिया ऑफ द फील्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर हमको खोजना है। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ से सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा स्केल ऑफ द प्लान क्या है, स्केल ऑफ द प्लान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हम इसको स्क्वायर करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 जगह 36 होता है, तो 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड एरिया ऑफ द प्लान द मीन्स एरिया ऑफ द ग्राउंड इज गिवन इज 50.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको मेसड एरिया ऑफ द फील्ड करेंगे, सिंपल वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद दिस। तो हमारा आंसर कितना आएगा 1814.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये हमारा क्या आ गया, मेसड एरिया आ गया। अब हमें इनकरेक्ट लेंथ निकालना है, तो इनकरेक्ट हमारा कितना था, पहले 20 था, मीन्स 20 करेक्ट था, और नापने के बाद कितना आया 20.12। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो हमारा मीन ले लिया, तो इससे हमारा जो वैल्यू आया कितना 20.06 आ गया। ठीक है, तो हमारा ट्रू लेंथ कितना था 20 था। तो ट्रू एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल जो है एल डैश अपॉन एल दी होल स्क्वायर इंटू मेसड एरिया। ठीक है, तो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करा 20.06 अपॉन 20 दी होल स्क्वायर इंटू 1814.4। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 1825.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया। तो हम जानते हैं कि 1 हेक्टर में कितना था 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 0.1825 हेक्टेयर। ठीक है, तो इसको इस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, सिंपल यू नीड टू मेमोराइज द फार्मूला। जब आप फार्मूला याद रखोगे तो आप हर तरह का न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन मिल गया।
अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम लोग किसी का एरिया को निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ए क्या दिया हुआ है, ए 20 मीटर चेन, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, 20 मीटर चेन वॉज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, ठीक है। आफ्टर chaining a distance of 1500 meter, ठीक है। It was found to be 18 centimeter too long at the end of day's work. After chaining a total distance of 2900 मीटर। अब हमें खोजना क्या है, फाइंड द ट्रू डिस्टेंस if the chain was correct before the commencement of the work। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हुआ है, 20 मीटर चेन वॉज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग आफ्टर ए चेनिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1500 मीटर। मीन्स कि एक 20 मीटर का चेन है जिसको हम लोग इस्तेमाल करके 1500 मीटर का नपाई करते हैं, ठीक है। नपाई करने के बाद हमें क्या मिला, जो चेन आ रहा है कि 20.10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से लॉन्ग हो गया है, और इट वॉज फाउंड टू बी 18 सेंटीमीटर टू लॉन्ग एट द एंड ऑफ डेज वर्क। मीन्स कि जब पूरा कैलकुलेशन 2900 मीटर तक निकालने के बाद उसमें कितना एरर आने लगा, 18 सेंटीमीटर टू लॉन्ग है। हमें क्या खोजना है, हमको टोटल डिस्टेंस कितना हमारा 2900 मीटर। फाइंड द ट्रू डिस्टेंस इफ द चेन वॉज करेक्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन कैसे आएगा, देखिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए सिंपल सी बात है। पहले हमको क्या करना है, फॉर फर्स्ट 1500 मीटर के लिए हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 1500 में हमको पता है कि एवरेज एरर कितना आएगा, उसका फार्मूला सिंपल सी होता है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल ई से। इसके फार्मूला पहला में तो कोई नहीं आ रहा, तो 0.0 प्लस 10/2, ठीक है। तो 10 हमारा क्या था, सेंटीमीटर था। 20 मीटर का चेन में तो हमारा जो एरर आएगा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आएगा, 0.05 मीटर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एल डैश हमारा क्या है, इनकरेक्ट लेंथ कितना था, 20 मीटर था, प्लस हमारा वैल्यू कितना आया 0.05, ठीक है। एवरेज एरर निकालना है तो एल डैश कितना हो जाएगा हमारा 20.05 मीटर। एल डैश हमारा निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, सिंपल सी बात है। अब हमको एल डैश पता हुआ है, अब एल भी पता है, एल कितना है हमारा 20 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, ठीक है, एल डैश अपॉन एल इज इक्वल इनटू मेथड लेंथ, मेथड डिस्टेंस। तो हमारा वैल्यू कितना है 20.05 अपॉन 20 इंटू कितना हमारा
1500, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट करिएगा। तो योर आंसर वुड बी 1503.75 मीटर। ये किसके लिए है, पहला फॉर फर्स्ट 1500 मीटर। ठीक है, तो इससे हमारा निकल गया। अब हमको पता है कि टोटल डिस्टेंस हम लोग कितना मापना है, 2900 मीटर। ठीक है, तो रेस्ट 1500 में से 2900 गया, कितना बचा, ठीक है, कितना होता है 1400। तो हम किसके निकालेंगे, फॉर नेक्स्ट 1400 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट 1400 सेम अगेन फार्मूला बनाएंगे। एवरेज एरर कितना आएगा, ये कितना है हमारा, पहले का था 10, अभी आ गया 18। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया तो 28/2 कितना हो गया हमारा 14। ठीक है, हमारा क्या होगा 14 सेंटीमीटर। अब इसको हमको कन्वर्ट करना मीटर में, तो हमारा कितना हो जाएगा 0.14 मीटर। अब हमको पता है कि इनकरेक्ट लेंथ कितना आया, एल डैश इज इक्वल टू, जो हमारा आंसर था पहले 20 मीटर का लेंथ था, हमारा एरर कितना आया 0.14 मीटर। तो ऐड करा तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 20.14 मीटर। और एल आपको पता है कितना है 20 है। ठीक है, अब क्या निकालना आपको, सिंपल सी बात है, मेथड लेंथ नेक्स्ट 1400। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे एल डैश अपॉन एल इंटू मेथड, क्या है मेथड हमारा लेंथ है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेगा तो कैसे हो जाएगा 20.14 अपॉन 20 इंटू 1400। ठीक है, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा आंसर 1409.80 मीटर। ठीक है, तो हमारा दोनों का, अब हम टोटल लेंथ जोड़ते हैं, तो टोटल लेंथ कितना हुआ, टोटल लेंथ, ठीक है, तो टोटल लेंथ हम लोग फॉर फर्स्ट 1500 और नेक्स्ट 1400, तो जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, पहला वैल्यू आता 1503.75 प्लस 1409.80 मीटर। तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, सिंपल सी बात है 2913.55 मीटर। सो हमारा आंसर कितना आ रहा है 2913.55 मीटर। तो हमारा एंड ऑफ डे वर्क्स में हमारा कितना उसका लेंथ बढ़ गया 13.55 मीटर। तो आप जान सकते हो कि कैसे उसमें जब वो किसके एलोंगेशन के वजह से होता है, उसमें पुल आता है। ठीक है, एज वी ऑल नो, ठीक है, जब भी चेनिंग करते हैं हम लोग तो बेसिक चीज़ है कि उसमें 3 पीपुल वर्क होता है। ठीक है, कौन कौन सा पीपुल होता है, फर्स्ट वन इज लीडर, सेकेंड वन इज फॉलोअर एंड थर्ड वन इज वो नोट करता है। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति को इस्तेमाल होके हम लोग इस तरह का न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल 1 बाय 1। ठीक है, अब जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको वैल्यू नहीं आएगा। तो यू जस्ट नीड टू मेमोराइज द फार्मूलाज विच आई हैव गिवन यू टू स्टडी। ठीक है, तो what I have done, I have today taught you the numerical problem based on errors in chaining, and I have referred Dr. BC Punamya book and online source. ठीक है, तो अच्छे से रहो और थैंक यू सो मच। ओके।